कितने भी महान क्यों हो जाए, पर निंदा और गुणगान से गुणगान कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्नता होती है, और कोई हमारी कमी भी बता दे जो सत्य है उसको सुनकर हमें बुरा लगता है। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। कई बार लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है। अगर सत्य कड़वा होता तो सत्यम शिवम सुंदरम नहीं लिखा जाता, सत्यमेव जयते नहीं लिखा जाता। सत्य कड़वा नहीं होता, जब सत्य सुनने का स्वभाव चला जाए तो कड़वा लगने लगता है। मुझे जीवन में सत्यता सुनने का स्वभाव रखना चाहिए, पर हाँ जिसने भी सत्य कहना उसे प्रेम से कहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है प्रेम से जीवन सत्यता करिए। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि मम तरेति पावकः न चैनम उपरधन्त्यापो न शोचयति महाराज। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती न मरती। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? ये शरीर जल थल अग्नि आकाश और पवन से बना है और उसमें मिल जाएगा, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान पर तुल। इसलिए भाई बहन प्रयास करना चाहिए जीवन को जीते हुए कि उसकी शरणागति करे, सत्संग करके समभाव से समभाव। आइए उस महापुरुष को अपनी पुष्पांजलि भजन के द्वारा अर्पित करते हुए हम भी नमन करें और अपने जीवन के परिवर्तन पर विचार करें। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे छुपो जाए कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या
नाम जब भावे, यही जावे साथ करे यही काम है। कबीरा जब हम पैदा हुए, मिला खिलौना लकड़ी का, पढ़ने लिखने की उम्र वही तो कलम दबा था लकड़ी का। मुझे लगता है कि यहाँ काफी लोग होंगे जो शाम को स्कूल से आके मुल्तानी से तख्ती साफ करनी, सरकंडे का वो कलम काली शाही घोल कर रखनी, फिर सुलेख ले जाने के लिए लाइनें लगानी और तख्ती का उपयोग करना। प्रेम से बोलिए ओम नमः। कबीरा हम जब पैदा हुए, मिला खिलौना लकड़ी का। मामा वगैरह परिवार लकड़ी की दातुन वगैरह लकड़ी के लेके आते थे। कबीरा जो हम पैदा हुए, मिला खिलौना लकड़ी का, पढ़ने लिखने की उम्र वही तो कलम दबा था लकड़ी का। विवाह का जब समय आया तो तोरण बांधा लकड़ी का।